नमस्ते टू ऑल। जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच चला है, फिगर ऑफ स्पीच अलंकार को कहते हैं इंग्लिश में। तो आज हमारा जो होगा पर्सनिफिकेशन है। पर्सनिफिकेशन को मानवीकरण जो बोलते हैं हिंदी में। तो हम इसको समझेंगे हिंदी में। आपको डेफिनेशन पढ़नी है तो एग्जाम्पल पढ़ने तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, वही इंग्लिश में सेम होता है। बस ये है कि इंग्लिश में सेंटेंस वगैरह वो समझ में आनी चाहिए। अब बात करें हम पर्सनिफिकेशन की, जो अलंकार होता है इसका जो होता है कि परिभाषा इंग्लिश में लिख सकती थी, लेकिन इंग्लिश की जो पढ़ने वाले इंग्लिश की बुक्स में इंग्लिश की दी होती है, लेकिन हिंदी की नहीं दी होती है। तो जिसमें निर्जीव वस्तु विचार को सजीव मान लिया जाता है उसे पर्सनिफिकेशन कहते हैं। इसके आगे हम एग्जाम्पल आपको समझ बताएंगे। आपको समझ आए, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर का जो बेल आइकन होता है उसे क्लिक करना ना भूलें। निर्जीव वस्तु विचार क्या होते हैं? सजीव क्या होता है? इंसान हो गए, जानवर हो गए, जिनके अंदर जीवन होता है वो सजीव हो गए। निर्जीव क्या होते हैं? जैसे रिचनेस मतलब अमीरी, गरीबी, जीवन, मृत्यु, हंसना, रोना, चिल्लाना, स्लीप सोना, सोना अवेक, ऑनेस्टी ईमानदारी, ब्रेवरी बेईमानी भी हो, बहादुरी हो, ट्री हो पेड़ पौधे, जहाँ तक कि इसमें जान होता है, लेकिन मानवीकरण जब पर्सनिफिकेशन होते हैं तो इन्हें इंसानों की तरह यूज किया जाता है। रिवर माउंटेन पर्वत, पेशेंस जो धैर्य होता है, प्राइड गर्व, फॉल्स एम्बिशन जो महत्वाकांक्षा होती है, स्काई स्टार्स मून सन, ये कोई भी चीज होती है इनको अगर हम इंसान, जैसे मैं ही हूँ इंसान की तरह उसके मानवीकरण का मतलब हो जाता है पर्सनिफिकेशन कि जो मानव करता है वो ये करेंगे। ये जो चीजें होती है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ज़्यादा चलता है। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ने बताया उसमें उसके वर्ड्स ज़्यादा आते हैं इसके अंतर्गत। तो क्या हो, उनको जीवन जो इंसान महसूस करता है, इंसान रोता है, हंसता है, खेलता है, गाता है, नाचता है, सांस लेता है, जो जो हम इंसान, जो आप ही स्टूडेंट हो, आप पढ़ रहे हो, जो जो आप महसूस करते हैं आपकी जगह उसमें इन चीज़ों को रख दिया जाए या निर्जीव वस्तुओं को रख दिया जाए, निर्जीव विचारों को रख दिया जाए। जो हमारे वस्तु है या विचार भी होते हैं, जैसे थॉट हो गया, इसमें ऑनेस्टी हो गया, विचार में आता है। तो इन चीज़ों को रख दिया जाता है एक जीवित इंसान की तरह। ये भी रो रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो वहाँ मानवीकरण होता है। कैसे? लव इज ब्लाइंड। लव क्या है? एक फीलिंग है, एक विचार है, एक ना उसे देख सकते हैं ना छू सकते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना छू, लेकिन क्या इसे अंधा बताया गया है। इंसान अंधा कौन हो सकता है? इंसान सजीव हो सकता है, कोई भी सजीव हो सकता है। लव किसी जो प्रेम होता है वो कोई देख, किसी ने उसे देखा नहीं कुछ नहीं, लेकिन उसे क्या बताया गया? अंधा बताया कि प्रेम अंधा होता है। नॉर्मल सी बात है, सब जानते हैं प्रेम अंधा होता है, हर कोई कहता है। लेकिन क्या किसी ने उस लव या प्रेम वर्ड है उसे किसी ने देखा है? क्या बता सकता है कोई दिखता कैसा? नहीं बता। वो एक थॉट है, एक विचार है। तो क्या इंसान की तरह यूज किया कि प्यार जो होता है वो अंधा होता है, एक इंसान की तरह उसका मानवीकरण कर दिया गया। तो यहाँ हमारा पर्सनिफिकेशन आता है। नेक्स्ट है एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। एंजाइटी क्या होता है? चिंता। अब चिंता है तो जाहिर सी बात है हर कोई समझता है कि चिंता हो क्या हो गई, मतलब हम कोई लड़की नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई सजीव नहीं है, फिर भी इस सिटिंग ऑन हर फेस, उसके फेस पर चिंता बैठी हुई थी। तो बैठता कौन है? एक सजीव बैठ सकता है, खड़ा हो सकता है, नाच सकता है, गा सकता है, लेकिन चिंता नहीं हो सकती। फिर भी उसे इंसान की तरह बताया कि उसके फेस पर चिंता बैठी हुई थी, मतलब वो चिंतित थी, लेकिन उसे यूज क्या किया गया है कि उसके फेस पर चिंता बैठी हुई है। एक मतलब सोच रही है लड़की, चिंता में एंजाइटी है उसमें, लेकिन उसको सजीव कर दिया गया है। एंजाइटी को ये नहीं कहा कि लड़की बैठी है, चिंतित बैठी है, इस तरह नहीं, उसको नाउन में लेके आए फर्स्ट में। एक सीधा सा कि जब हम मोस्टली हम सब्जेक्ट बना देते हैं किसी भी इस तरह के वर्ड जो होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, वस्तु हो या विचार हो, उन्हें हम नाउन बना देते हैं, नाउन तो सब्जेक्ट बना देते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता, और आगे उसके बारे में लिख देते हैं कि वो रो रहा है, गा रहा है, हंस रहा है, बैठा है, नाच रहा है, तो वो हमारा पर्सनिफिकेशन है। ये छोटी छोटी पहचान है जिससे हमें इजी पड़ता है पहचानना। और आप अगर सोचेंगे इन एग्जाम्पल इन वर्ड से अलग कुछ आता है, तो ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं है, इन्हीं में से आता है। ऐसे टफ एग्जाम्पल फिगर ऑफ स्पीच में नहीं आते, चाहे कोई भी उठाकर देख लीजिएगा। रिपीटेड फिगर ऑफ स्पीच आती रहती है, ऐसा बड़ा टॉपिक ये नहीं होता है, ऐसा हार्ड नहीं होता है, बस यही कि समझने की बात है।
आपको समझ में नहीं आता, आपको ये वर्ड पता होना चाहिए, इस तरह के कुछ एग्जाम्पल पता होना चाहिए। जब हमारा कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, कोई विचार हो, कोई भी निर्जीव वस्तु, जब टेबल हो, चेयर हो, किताब हो, कुछ भी हो सकता है निर्जीव, उसमें जान नहीं है, जब वो हमारे सब्जेक्ट की तरह यूज होगा, यहाँ होगा, और उसके आगे हम इस तरह की कुछ लाइन लिख दें कि वो रो रहा है, गा रहा है, नाच रहा है, बैठा है, हंस रहा है, बोल रहा है, इतने वर्ड तो हम इंग्लिश में समझ लेते हैं, मोस्टली सभी स्टूडेंट्स समझ लेते हैं कि हंसने की क्या है, गाने की, नाचने की, मरने की, जीने की क्या स्पेलिंग होती है। तो वहाँ आप समझ जाना कि पर्सनिफिकेशन हमारी फिगर ऑफ स्पीच होगी। आई एम द डॉटर, मैं हूँ बेटी किसकी, अर्थ एंड वाटर। अर्थ एंड वाटर जाहिर सी बात है निर्जीव ही आते हैं, तो क्या मैं पुत्री हूँ किसकी, धरती और जल की। तो इसे आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर, पृथ्वी और धरती की पुत्री। तो पृथ्वी तो माता पिता की तरह उन्हें बताया गया, माता पिता तो हमारे सजीव ही होते हैं, इंसान होते हैं, उनका मानव होते हैं। अर्थ और वाटर को मानवीकरण कर दिया गया कि ये लेडी है, ये जेंट्स है, ये माता है, ये पिता है। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी क्या कहते हैं, मौका समझते हैं, मौका बोलते हैं। नॉक्स एट द डोर बट वंस, अपॉर्चुनिटी एक मौका होता है कि गेट पे हमारे एक बार नॉक करती है, एक बार खटखटाती है, पर ज़िंदगी में एक बार अच्छा मौका मिलता है, फिर ज़िंदगी भर मिलता ही नहीं, मिल भी जाए पर ना के बराबर ही मिलता है। तो अपॉर्चुनिटी क्या, गेट खड़ा है, क्या मौका किसी ने देखा है, एक सजीव चीज़ तो है ही नहीं। मौके को, अपॉर्चुनिटी को हम बोल सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन उसका बताने से वो इंसान नहीं है, जीवित प्राणी नहीं है, पर हम इसको बता जो देते हैं कि मौका हमारे ये तो एक बार दस्तक देता है, बार बार। ट्रुथ, ट्रुथ क्या होता है, सच, सच होता है। सिट ऑन द, बैठा था किस पर, मरते हुए राजा की फोटो पर बैठा हुआ इंसान बैठ सकता है, सच नहीं बैठ सकता, लेकिन उसको मानवीकरण किया गया है कि उसके फोटो पर सच बैठा था, तो उसको जीवित बता दिया, बैठा हुआ बता दिया। तो ट्रुथ क्या सब्जेक्ट है, आगे लिप्स ऑफ अ डाइंग किंग, एक मरते हुए राजा के लिप्स पर बैठा था, तो उसे इंसान की तरह यूज किया गया। लेट नो एम्बिशन मूव देयर टॉयज, ये बहुत ज़्यादा आते हैं, आने वाले एग्जाम्पल्स हैं जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, आप इन्हीं को पढ़ लीजिएगा, उन वर्ड्स को याद रखिएगा, उसी में से आ जाता है। लेट नो एम्बिशन मूव देयर टॉयज, तो महत्वाकांक्षा जो है, परिश्रम का एक तरह से मजाक मत बनने दीजिएगा, इसका अर्थ ये होता है, एम्बिशन होती है महत्वाकांक्षा, मूव देयर यूजफुल टॉयज, कि आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका मजाक मत बनने दीजिएगा। एक्सपीरियंस, अनुभव इज द बेस्ट टीचर, एक्सपीरियंस को एक सबसे अच्छा शिक्षक बताया है। तो एक्सपीरियंस हमने देखा नहीं है, हम जानते हैं, एक विचार है, एक वस्तु की तरह विचार ही है, एक विचार है, उसे हम टीचर की तरह बता रहे हैं कि सीखते हैं, सीख कर ही मतलब इंसान को सबसे बड़ा वो होता है अनुभव, अपने एक्सपीरियंस से सीखना। कोई बच्चा है किसी आग को पकड़ रहा है कि आग जलने वाली वस्तु को पकड़ रहा है, उसे नहीं समझ में आ रहा है, कितनी बार मना कर लीजिएगा, वो नहीं मानेगा, जब तक उसका हाथ जल नहीं जाता या उसके साथ कुछ हो नहीं जाता तब तक वो समझ में नहीं आएगा कि हाँ इसे नहीं छूना। तो अनुभव करके ही पता चल जाएगा कि ये आग है, ये पानी है, इस तरह से। तो एक्सपीरियंस क्या है, एक शिक्षक की तरह से, एक मानव की तरह इसको पेश कर दिया गया। इवन द स्काई, आसमान, शेड टीयर्स व्हेन गांधी जी डाइड, कि जब गांधी जी मरे तो आसमान तक भी रोया। तो क्या आसमान रोता है, नहीं, ये इंसान का, मानव का है, पर्सनिफिकेशन मानव का काम है रोना, पर यहाँ क्या कर दिया, स्काई को मानवीकरण कर दिया कि आसमान भी रोया, तो आसमान को इंसान की तरह बताया। ये इसके वर्ड्स हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे इन्हीं सब में वर्ड, ये वर्ड हो और इनके आगे कुछ लिखा हुआ हो तो समझ जाइएगा यही है। लेकिन बस ये है कि पता होना चाहिए कि इन चीज़ों के सामने इंसानों वाले काम लिखे हुए हैं। जो जैसे ट्रुथ है तो वो रो रहा है, हंस रहा है, स्काई रो रहा है, एक्सपीरियंस बेस्ट टीचर बताया, इस तरह से उसके इंसान के हिसाब से मिला दिया गया हो, तो वहाँ पर हमारा पर्सनिफिकेशन होता है, मानवीकरण होता है। ये सिंपल सा इसका है, इससे ज़्यादा हार्ड इसमें नहीं होता है। आपको फिर भी कुछ पसंद आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।